morning to all my lovely, charming and wonderful students of class 2. How are you all beta? I hope you all are fine. आप सब ठीक हो? है कि नहीं? आप अब फर्स्ट स्टैंडर्ड से कौन से स्टैंडर्ड में आ गए हो? आप अब सेकेंड स्टैंडर्ड में आ गए हो, है ना? क्लास 2 में हो ना आप सब? सो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 1 देखेंगे. व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर नंबर 1? अरे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं आज? आज हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस, है ना? ईवीएस का सब्जेक्ट. उससे पहले मैं बहुत सारे बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ और अप्रिशिएट करना चाहती हूँ. सभी बच्चों के लिए क्लैप करना चाहती हूँ. वेरी गुड. अब आप सोचोगे मैडम ने हमारे लिए क्लैप क्यों किया? तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपको फर्स्ट वीडियो में, याद आया? पार्ट नंबर 1 में क्या क्वेश्चन पूछा था? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईवीएस? तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे आंसर दिया कि ईवीएस का फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल स्टडी. तो आप सही थे, आप बहुत अच्छे से सभी बच्चों ने मुझे, बहुत सारे बच्चों ने मुझे आंसर लिखकर दिया यूट्यूब चैनल पर, कमेंट बॉक्स पर, और मैंने बहुत सारे बच्चों को वेरी गुड, एक्सीलेंट भी आंसर रिप्लाई दिए थे. तो सभी बच्चों के लिए क्लैप कर रही हूँ. वेरी गुड. स्टूडेंट, आप ऐसे ही क्वेश्चंस के आंसर्स हमें देते रहें, जिससे हमें भी पता चले कि ओ, हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है. अब आप सबको मेरा नाम तो पता है ना? व्हाट इज माय नेम? सभी को पता है मेरा नाम? राइट. मैं आपका ईवीएस सब्जेक्ट ले रही हूँ, है ना? स्टूडेंट, आज हम देखेंगे ईवीएस सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 1. कौन सा देखेंगे हम? चैप्टर नंबर 1 विच वी विल सी चैप्टर नंबर 1. हम कौन सा चैप्टर देखेंगे? चैप्टर नंबर 1. व्हाट इज द नेम ऑफ आवर चैप्टर? आई एम ग्रोइंग अप. व्हाट डू यू मीन बाय आई एम ग्रोइंग अप का क्या मतलब है? आई एम ग्रोइंग अप का मतलब है मैं छोटे से बड़ा हो रहा हूँ, है ना? मैंने आपको लाइव वीडियो भी दिखाए थे पॉट्स वाले, याद है? प्लांट वाला वीडियो याद आया ना सबको? एक छोटा सा प्लांट कितने बड़े प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, याद आया कि नहीं? तो हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे. स्टार्टिंग पॉइंट में क्या है? टेक द एक्टिविटीज दैट यू डू ऑन योर ओन. ऐसा पूछा है कि आप कौन सी एक्टिविटी खुद से कर सकते हो. आप अपना बैग पैक कर रहे हो, अभी आप सेकंड स्टैंडर्ड वाले बच्चे हो. यस, आप अपना स्कूल का बैग खुद पैक कर सकते हो. आप शूज की लेस बांध सकते हो. यस, बहुत सारे बच्चे बांध भी सकते हैं और बहुत सारे बच्चे नहीं भी बांधेंगे, तो हम इसको टिक नहीं करते हैं. नंबर 3, आप अपना खाना खुद खाते हो या तो फिर मम्मी आपको खिलाती है? किसको मम्मी खिलाती है? चलो रेज योर हैंड, सब अपना अपना हाथ को रेज करो. हाँ, बहुत सारे बच्चों को मम्मी खिलाती है, बट हमें अपना खाना हमारे हाथों से खाना चाहिए. तो आप अपनी ये टेक्स्ट बुक में पेंसिल की मदद से इस दोनों एक्टिविटी को टिक करें. आप अपना बैग खुद अरेंज करते हो और खाना भी खुद खाते हो. अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट. अब नेक्स्ट में क्या है देखिए. व्हाट इज इन द नेक्स्ट? अब इसको रख कर देंगे. लर्निंग लैंग्वेज, लिविंग थिंग्स. मैंने आपको समझाया था पार्ट नंबर 1 में. लिविंग थिंग्स किसको बोलते हैं? जो चीज जिंदा है, खा सकती है, पानी पी सकती है, सांस ले सकती है, छोटी से बड़ी हो सकती है, उस सभी चीजों को क्या बोला जाता है? लिविंग थिंग्स. अब सभी बच्चे टेक्स्ट बुक ओपन करके बैठेंगे और हाथ में पेंसिल ले लेंगे, जैसे रेशमा मैडम ने भी लिया है. देखो, अपना टेक्स्ट बुक का पेंसिल मेरे हाथ में भी है, आप अपने हाथ में भी रखिए. अब हम रीडिंग करेंगे. आप वहां पर फिंगर रखिए, मैं भी फिंगर रखूंगी. प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स आर लिविंग थिंग्स. कौन कौन लिविंग थिंग्स है? चलो अंडरलाइन करो. प्लांट्स, एनिमल्स एंड
प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स क्या है? लिविंग थिंग्स। क्या है? लिविंग थिंग्स। प्लांट में भी लाइफ होती है, एनिमल्स में भी लाइफ होती है और ह्यूमन बींग यानी हम इंसान। ह्यूमन बींग्स मतलब इंसान। प्लांट मीन्स सारे पेड़ पौधों को क्या बोलते हैं? प्लांट्स बोलते हैं। एनिमल्स मीन्स सभी टाइप्स के जानवर को हम एनिमल्स बोलते हैं इंग्लिश में। और लिविंग थिंग्स लीव एंड ग्रो। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो जिंदा रहती हैं और वो छोटे से बढ़ती हैं। हम भी पहले बेबीज थे, है ना? बेबीज में से छोटे छोटे किड्स बने। आप अभी कौन सी एज में हो? 6 इयर्स 7 इयर्स की एज है आपकी, तो आप क्या हो? किड्स हो। फिर उससे थोड़े बच्चे एडल्ट बड़े हो जाते हैं, फिर उससे थोड़े बड़े मम्मी पापा की एज तक आ जाते हैं, फिर उससे बड़े दादा दादी की उम्र तक हम पहुंच जाते हैं। यानी हम छोटे से बहुत बड़े बन जाते हैं। तो ये तीनों लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, ये तीनों चीज छोटी होती है और छोटी से फिर वो एकदम बड़ी बन जाती है। इसलिए उनको क्या बोला जाता है? लिविंग थिंग्स। क्या बोला जाता है? लिविंग थिंग्स। हाउ लिविंग थिंग्स ग्रो। अब ये सोचने वाली बात है, थोड़ा दिमाग लगाए, ड्रीम वर्ल्ड में जाए, अपने सपनों की दुनिया में जाकर ऐसा सोचिए कि हम सब कैसे बढ़ते हैं, छोटे से बड़े कैसे होते हैं हम सॉरी कैसे होते हैं, कोई मुझे बताएगा? चलो देखते हैं। स्मॉल प्लांट्स ग्रो इनटू अ बिग प्लांट। छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं ना, इतने छोटे छोटे जो प्लांट्स, वो एक दिन एक बड़े प्लांट में बन जाता है। जैसे मैंने लाइव वीडियो में आपको वीडियो दिखाया था, याद आएगा? All babies animals grow to become a big animals. छोटे छोटे बेबीज के बच्चे देखे, वो डॉग के बेबीज के बच्चे देखे, पपीज, कुत्ते के जो बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे छोटे, वो कितने छोटे छोटे होते हैं जब वो बॉर्न होते हैं। फिर थोड़े सालों के बाद एकदम बड़े हो जाते हैं और हम पर बात करते हैं, है ना? बसते हैं ऊपर, है ना? वो करते हैं और फिर हम डर जाते हैं उनको देख के। जब तक वो बेबीज हैं हम उनके साथ खेलते हैं, और जैसे ही बड़े डॉग्स बड़े बन जाते हैं हमें डॉग से क्या लगने लगता है? डर लगने लगता है ना। तो वो लोग ग्रुप बेबीज में से बिग एनिमल्स बन जाते हैं। वी ग्रो फ्रॉम अ लिटिल बेबी टू अडल्ट। यानी हम छोटे बेबीज में से एक बड़े अडल्ट बन जाते हैं। अभी आप क्या हो? छोटे छोटे बेबीज हो, छोटे छोटे बच्चे हो, एकदम प्यारे से मासूम से बच्चे हो। फिर आप धीरे धीरे कैसे बन जाओगे? मेरे जैसे, आपके मम्मी पापा जैसे, फिर उससे कुछ सालों के बाद आप अपनी दादा दादी जैसे भी बन जाओगे। यानी हम धीरे धीरे छोटे से बड़े होते जाते हैं, एकदम से नहीं होते। ठीक है? नाउ सी द नेक्स्ट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज द नेक्स्ट। मैं रब कर देती हूँ। ओके, अब यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा है? A small seeds grow into a big plant. मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था, याद आया वो वीडियो? एक छोटा सा प्लांट एक बड़े से ट्री में बदल जाता है। कैसे बदलता है? पहले तो एक ट्री को बड़े होने के लिए एक ह्यूमन बीइंग, हम इंसान हैं, हम खाना खाते हैं, हम पानी पीते हैं, हम फ्रूट्स भी खाते हैं, हम जूस भी पीते हैं, बहुत कुछ करते हैं जिंदा रहने के लिए, छोटे से बड़े होने के लिए। वैसे ही बच्चों, छोटे छोटे प्लांट्स बड़े कैसे बनते? किसकी मदद से? उनको खाना कौन देता है? उनका क्या खाना है? वो कौन सा खाना खा के वो प्लांट्स है जो बढ़ते हैं? मैं दिखाती हूँ। अब प्लांट्स का खाना क्या है? सनलाइट, एयर एंड वाटर। ये तीनों चीज किसका खाना है? प्लांट्स का। प्लांट्स को हम
जमीन में ग्रो करते हैं, शीट्स को डालते हैं, फिर उस शीट पर हम पानी डालते हैं, उसको हवा मिलती है और सन की मदद से उसको सनलाइट मिलती है। इसलिए वो प्लांट्स जो है वो क्या होता है, धीरे 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 बड़ा होता है और एक दिन जाकर वो एकदम बड़ा प्लांट बन जाता है। स्मॉल शीट्स, मैंने लास्ट फर्स्ट पार्ट में आपको लाइव प्लांट्स का वीडियो बताया था, शीट वाला, याद आया है कि नहीं? शीट में से वो बेबी प्लांट बनता है, बेबी प्लांट में से फिर वो एक दिन क्या बन जाता है, एकदम बिग प्लांट, एकदम बड़ा ट्री। मैंने ये पूरा वीडियो आपको फर्स्ट पार्ट में दिखाया। अगर कोई बच्चों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप प्लीज फर्स्ट पार्ट ईवीएस का देखिए, चैप्टर नंबर 1 का, क्योंकि इसमें मैंने ये पूरी ट्री की आपको बहुत अच्छे से पूरा वीडियो एक्सप्लेन किया है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि एक छोटा सा शेड एक बड़े से ट्री में कैसे बदलता है। नाउ सी द नेक्स्ट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। अब ये नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द नेक्स्ट? ओके, तो मेरे आज के वीडियो का ये क्वेश्चन है कि एक छोटे से शीट को बड़े प्लांट में बनने के लिए उसका खाना क्या है, कौन कौन सा उसका फूड है। मैंने अभी 3 फूड लिखे कि प्लांट को ग्रो होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, सनलाइट की, वाटर की और एयर की। ठीक है, मैंने आंसर ही बता दिया आपको। अब देखो, chick comes out of the egg and grow into the hen। ये जो है ना एग है, क्या है ये? एग्स है। इसको क्या बोलते हैं? चिक्स। क्या बोलते हैं? चिक्स। और इसको क्या बोलते हैं? हैंस। मतलब एक अंडा होता है, अंडे में से चिक बाहर निकलता है। चिक यानी जो हैन का जो बेबी होता है, उसका जो बच्चा होता है, वो एक अंडे को तोड़कर वो बाहर निकलता है। फिर ये बेबी बाहर आकर हर जगह से खाना खाता है, पानी पीता है और वो धीरे धीरे चिक में से क्या बन जाता है, एक बड़ी सी मुर्गी बन जाती है, एक बड़ा सा हैन बन जाता है। तो पता चला हैन कैसे बनता है? एग होता है, एग में से क्या बाहर निकलता है? चिक बाहर निकलता है, यानी छोटा सा बेबी बाहर निकलता है। बेबी निकलने के बाद थोड़े साल के बाद 1 ईयर 2 ईयर के बाद वो बेबी किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक बड़ी सी हैन में कन्वर्ट हो जाता है। आपके घर पे भी बहुत सारे पैट एनिमल्स हो गए ना, गोट हो गए, बफेलोस होंगी, या तो बहुत सारे लोग चिक्स भी रखते हैं ना अपने घर पर, ये इसको पालते हो ना आप लोग, के पैट एनिमल है, ये अभी कुछ नहीं करते हैं, इसके साथ रहने में मजा आता है ना। तो बहुत सारे लोगों के घर में ऐसी हैंड्स को आप लोग अपने घर पे रखते होंगे, तो आपने देखा होगा कि उनके बेबीज किस तरीके से होते हैं। एग में से वो लोग बाहर निकलते हैं, तब वो क्या होते हैं? चिक्स होते हैं। चिक्स में से वो लोग बाहर निकलकर फिर क्या बनते हैं? फिर वो लोग हैंड्स बनते हैं। आई बात समझ में स्टूडेंट? सबको समझ में आ गया कि नहीं आया? सबको आ गया होगा, है ना? अब हम देखते हैं नेक्स्ट। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट? We are born as baby। हम सभी लोग एक बेबी के रूप में बॉर्न करते हैं। बेबी यानी छोटे से बच्चे है ना, न्यूबॉर्न बेबीज होता है। बहुत सारे लोगों के घर में अभी छोटे छोटे बेबीज हुए होंगे ना, अंकल का, भाई का, भाभी का, मामा का, मामी का, है ना, छोटे छोटे बेबीज होते हैं ना, जिनको हम गोद में उठाकर खिलाते हैं। तो हम सभी लोग, मैं हूँ, आप है, मम्मी पापा है, आपके दादा दादी, वो सबसे पहले क्या थे? बेबी से, वो एक छोटे से बच्चे थे। रिसेंटली बॉर्न बेबी इज कॉल्ड अ न्यू बॉर्न। जो एकदम नया बच्चा भी जो पैदा होता है, जिसका एक ही दिन हुआ है बॉर्न होने में, उसको बोला जाता है न्यू बॉर्न बेबी। क्या बोला जाता है? न्यू बॉर्न बेबी। न्यू बॉर्न कैन नॉट सिट अप, वॉक और टॉक। जो छोटा बेबी है, जो अभी ही बॉर्न होकर आया है इस दुनिया में, 1 या 2 या 4-5 दिन का है, वो बच्चा अपने आप बैठ नहीं सकता, अपने आप चल
है ना, उसको थोड़ा टाइम लगता है। 1 ईयर के बाद वो एकदम अच्छे से चलना सीखता है अपने दोनों पैर पर, फिर बोलना सीखता है ना, राइट, यस और नो। छोटे न्यू बॉर्न बेबी है जो 1 या 2 या 10 दिन या 15 दिन के जो बेबीज है वो बैठ नहीं सकते अपने आप, चल भी नहीं सकते अपने आप, और अपने आप बात भी नहीं कर सकते, है ना, हमारी तरह, वो सिर्फ रोते रहते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट? नाउ सी, babies grow up to big toilets are also a small like babies and cannot take care of themselves. अब न्यूबॉर्न बेबी किस में बन जाते हैं? बेबी में बन जाते हैं। अब बेबी जो है स्मॉल बेबी वो टॉयलेट में बन जाते हैं, मतलब एक से बच्चे 2 या 3 साल के बच्चे जो अपना काम खुद नहीं कर सकते, खुद खा नहीं सकते, खुद किचन में जाकर पानी नहीं पी सकते हैं, खुद अपने शूज नहीं बांध सकते या खुद अपने कपड़े नहीं पहन सकते, क्योंकि वो लोग काफी छोटे हैं। आपकी जो एज है अभी 6-7 इयर्स की उम्र है, आपकी ये एज है, आप अभी ये सब कुछ काम आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि अब आप बेबी से थोड़े क्या हो गए हो, किड्स बन गए हो। बेबी से क्या बन गए हो? किड्स बन गए हो, इसलिए ये सारा काम आप कर सकते हो। Their parents look after them and teach them to walk, eat and speak. और वो जो छोटे बेबी होते हैं 3-4 साल के बेबी को अपने मम्मी पापा उनको चलना सिखाते हैं, उनको बात करना सिखाते हैं, और खाना कैसे खाया जाता है वो सारी गुड मैनर्स कौन सिखाते हैं उनको? उनके पेरेंट्स। कौन सिखाते हैं? पेरेंट्स। आपको भी सभी गुड हैबिट्स कौन सिखाता है घर पर? कैसे चलना है, कैसे बैठना है, खाना कैसे खाना है, पानी कैसे पीना है बैठकर तरीके से, अगर घर में कोई मेहमान आता है, कोई गेस्ट आता है तो उससे कैसे बात करनी चाहिए, ये सारी गुड मैनर्स है वो कौन सिखाता है? हमें पेरेंट्स। तो ये स्मॉल बेबीज को भी सारी गुड मैनर्स कौन सिखाते हैं? पेरेंट्स। नाउ सी द नेक्स्ट, Tourette grows up to be young child like us. अब ये जो छोटे बच्चे हैं 2-3-4 साल के, वो अब क्या बन गए? यंग चाइल्ड। यंग चाइल्ड मतलब आपकी उम्र के जो बच्चे हैं उनको क्या बोला जाता है? यंग चाइल्ड। अभी आप क्या हो? यंग चाइल्ड। व्हाट आर यू? यंग चाइल्ड। अब क्यों आप यंग चाइल्ड हो? क्योंकि अब आप सारा काम खुद कर सकते हो। आप किचन में जा सकते हो, फ्रिज से बॉटल निकालकर पानी पी सकते हो, मटके में से पानी निकालकर पी सकते हो, आप अपना खाना खुद खा सकते हो अपने हाथों से, आप अपना जो बैग है उसमें सारी बुक्स खुद बैग में पैक कर सकते हो, अपने शूज की लेस खुद बांध सकते हो, अपना होमवर्क भी खुद लिखते हो। यानी अभी आपको मम्मी पापा की जरूरत है, बट इतनी नहीं। तो आप कौन से बच्चे बन गए हो? आप यंग चिल्ड्रन बन गए हो, यानी आप अपना खुद का काम खुद कर सकते हो। यंग चिल्ड्रन कैन डू सम एक्टिविटीज ऑन देयर ओन। मतलब आप यंग बच्चे हो, मम्मी पापा के बिना ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आप खुद कर सकते हो। खाना खुद खा सकते हो, पानी खुद पी सकते हो, आपका होमवर्क आप खुद राइटिंग, खुद के हैंड राइटिंग से आप लिख सकते हो, आप खुद की लेस को खुद बांध सकते हो, है ना, आप अपना टिफिन खुद खा सकते हो, यस और नो, है ना, ये सारी चीजें आप खुद कर सकते हो। आप खुद खेल सकते हो फ्रेंड्स के साथ बाहर, आप खुद साइकिलिंग कर सकते हो, आप ड्राइंग कर सकते हो, खुद कलर कर सकते हो। यानी ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी है जो आप खुद कर सकते हो, इसलिए आपको बोला गया है यंग चिल्ड्रन। क्या बोला गया है? यंग चिल्ड्रन। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नाउ सी द नेक्स्ट, यंग चिल्ड्रन फर्स्ट बिकम अ टीनेजर एंड इट सम years they becomes an adult. Adult can do their work independently.
टीनेजर बोला जाता है। एडल्ट यानी 18 इयर्स के बाद जो 18 उम्र के बच्चे हैं उनको एडल्ट बोला जाता है। और उससे फिर जितने भी बड़े लोग हैं वो सभी काम खुद कर सकते हैं, यानी उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है उस काम के लिए, वो अपना काम खुद कर सकते हैं। They can do their work by their own. Got it, student? How does a butterfly grow? Find out. आपको पता है बटरफ्लाई कैसे ग्रो करता है? नहीं पता है? फाइंड आउट करो, सोचो उसके लिए। Now see the next. पार्ट नंबर 2 का लास्ट टॉपिक है हमारा हॉबी। अब हम हॉबी के बारे में देखेंगे। So student, now we are going to learn about the hobby. Can anyone tell me what is the hobby? क्या मुझे कोई बता सकता है कि हॉबी किसको बोलते हैं? Anyone can tell me? चलो सोचो, सोचा सबने हॉबी किसको बोलते हैं बच्चों? कम ऑन, लेट्स सी हॉबी किसको बोला जाता है। हॉबी उसको बोला जाता है जो चीज़ हमें फ्री टाइम में करना पसंद है। फ्री टाइम मतलब जब हमें कोई स्कूल का होमवर्क नहीं होता है या मदरसा का कोई काम नहीं होता है या हमें घर पर कुछ कोई काम नहीं होता है और वो हम अपने फ्री टाइम में करना पसंद करते हैं, उसको बोला जाता है हॉबीज़, यानी एक्स्ट्रा एक्टिविटी को बोला जाता है हॉबीज़। Let's see. I request all the students to please take out the page number 3 and read where I am reading. The first one. As we grow up, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, we learn many interesting things. हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग थिंग्स को लर्न करते हैं, which are also fun. कभी कभी हमें मस्ती भी मज़ाक करना पड़ता है। For example, सिंगिंग मतलब गाना गाना। पेंटिंग, व्हाट डू यू मीन बाय पेंटिंग? आपको कलर करना पसंद है ना, वाटर कलर से, उसको बोला जाता है पेंटिंग। डांसिंग एंड स्टैम्प कलेक्शन। नाउ व्हाट इज द स्टैम्प कलेक्शन स्टूडेंट? एनीवन कैन टेल मी? ओके, आई विल टेल यू। स्टैम्प कलेक्शन मीन्स अलग अलग तरीके के स्टैम्प का कलेक्ट करना, जो हम लेटर लिखते हैं जब उसके ऊपर हम स्टिक करते हैं, उसको बोला जाता है स्टैम्प। और स्टैम्प कहाँ मिलता है? पोस्ट ऑफिस में। दिस एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड हॉबीज़, और ये एक्टिविटीज़ को बोला जाता है हॉबीज़। तो स्टूडेंट, हॉबीज़ किसको बोला जाता है? वो सारी एक्टिविटीज़ को जिसको हमें करना पसंद है हमारे फ्री टाइम में, हमारे मस्ती मजाक के लिए, उसको बोला जाता है हॉबीज़। सो हॉबी इज़ अवर रिफ्रेशमेंट, है ना, हमारे मन को खुश कर देता है। नाउ सी द नेक्स्ट पेज नंबर 4। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ हॉबी। अब दुनिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, करोड़ों लोग रहते हैं। अब सभी लोग एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है, अलग है। आप भी अलग हो ना, आप भाई बहन हो तो भी आपका नेचर अलग है, आपकी हॉबीज़ अलग है, आपको सारी चीज़ें अलग अलग पसंद है। तो दुनिया में जितने भी लोग हैं सबको अलग अलग चीज़ें करना पसंद है। कैसी? साइकिलिंग यानी साइकिल चलाना, स्विमिंग करना यानी तैरना, स्विमिंग पूल में नहाना, किटिंग मतलब कपड़े की बुनाई करना, एंड गार्डनिंग मतलब किसी को फूल झाड़ों से बहुत प्यार होता है, उनको पसंद है, तो वो गार्डन में क्या करते हैं? पौधों को यानी प्लांट्स को ग्रो करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, सुबह शाम उनको पानी देते हैं और अपनी गार्डन को क्लीन रखते हैं, उसको बोला जाता है गार्डनिंग। आर सम अदर्स हॉबी, ये कुछ ऐसी अलग हॉबीज़ भी है। साइकिलिंग करना पसंद है, स्विमिंग करना पसंद है या गार्डनिंग करना पसंद है। कैन यू आइडेंटिफाई द हॉबीज़ ऑफ दिस चिल्ड्रन? अब यहाँ पर 3 बच्चे दिए गए हैं अलग अलग, और वो तीन अलग अलग चीज़ों को कर रहे हैं। हमें उनको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई मतलब हमें उनको देखकर पहचानना है कि ये बच्चे कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं। फर्स्ट जो लड़की है वो पीछे म्यूज़िक का
सिस्टम रखा है, उसमें से सॉन्ग बज रहे हैं एंड व्हाट शी इज़ डूइंग, शी इज़ डांसिंग, वो डांस कर रही है। सो आपको भी स्पेलिंग लिखना है डांसिंग का। तो व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ डांसिंग, पेंसिल से ही लिखना है, DANCING, डांसिंग। नाउ सी द सेकेंड वन। अब सेकेंड बच्चा क्या कर रहा है देखिए। अब वो बच्चा कैमरे से पिक्चर को क्लिक कर रहा है। व्हाट ही इज़ डूइंग, ही इज़ क्लिकिंग द पिक्चर ऑफ अ ट्री, मीन्स ही इज़ डूइंग फोटोग्राफी। उसका शौक क्या है, उसकी हॉबी क्या है, फोटोग्राफी यानी फ़ोटो खींचना। व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ फोटोग्राफी, PHOTOGRAPHY, फोटोग्राफी। दिस यू हैव टू राइट इन योर टेक्स्ट बुक, आपको ये टेक्स्ट बुक में लिखना है विद द हेल्प ऑफ द पेंसिल। थर्ड बच्चा देखो क्या कर रहा है, वो ड्राइंग बुक में वाटर कलर से पेंटिंग कर रहा है। व्हाट ही इज़ डूइंग, ही इज़ डूइंग पेंटिंग। व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ पेंटिंग, PAINTING, पेंटिंग। स्टूडेंट ये आपको आपकी टेक्स्ट बुक में लिखना है विद द हेल्प ऑफ द पेंसिल। आई होप आपको समझ में आ गया। ओके स्टूडेंट, नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक। सम पीपल एंजॉय hobbies like clay modeling, where they make clay models of toys and other things. अब कुछ बच्चों को क्ले से खेलना पसंद है। मुझे पता है आप बहुत सारे बच्चों के पास क्ले वाला शीट होगा, है ना, क्लेज हो गए बहुत अलग अलग कलर्स के, उसके साथ मोल्ड भी मिलते हैं यानी शेप वाले कुछ टॉयज़ भी मिलते हैं जिसमें आप क्ले को रखकर फिर उसके अलग अलग शेप्स बनाते हो, जिसमें कोई एनिमल्स का शेप होगा या तो कोई प्लांट का शेप होगा। और क्ले में से खेलना बहुत पसंद है कुछ बच्चों को, है ना। सम पीपल ऑल्सो एन्जॉय एक्टिविटी लाइक बेकिंग, पेपर क्वॉलिंग एंड बर्ड्स वॉचिंग। अब कुछ बच्चों को पेपर में से अलग अलग चीज़ें बनाना बहुत पसंद है, जैसे क्राफ्ट की चीज़ें। आप अगर रेगुलर स्कूल में होते तो आप बहुत सारा क्राफ्ट भी सीख जाते, यानी पेपर्स में से फिश कैसे बनाना, बोट कैसे बनाना, फ्लावर्स कैसे बनाना, पर्स को कैसे बनाना। बहुत सारे बच्चों को पेपर में से भी बनाते आता होगा ना ये सारी अलग अलग चीज़ें। यानी बच्चों की भी अलग अलग हॉबीज़ होती है, जिसको जो पसंद है वो फ्री टाइम में वो करना पसंद करता है, उसको बोला जाता है हॉबी। सम पीपल मेक देयर हॉबीज़ एज देयर प्रोफेशनल, मतलब कुछ बच्चे की जो हॉबी होती है उसको फिर वो बड़े होकर वही चीज़ में वो आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बच्चे को खेल कूद में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो आगे जाके स्पोर्ट वाली ही फील्ड में जाएगा जहाँ पर वो स्पोर्ट में आगे बढ़ सके। अगर कोई बच्चे को सिंगिंग पसंद है तो वो सिंगिंग में ही जाएगा, यानी वो बड़ा होकर सिंगर बनेगा, है ना। अगर किसी को पेंटिंग करना पसंद है तो वो बड़ा जाकर आगे पेंटिंग बनेगा, यानी हॉबी के हिसाब से आप अपना प्रोफेशनल भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब ये आपका एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है विद द हेल्प ऑफ योर नेम। स्टूडेंट, अब कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख सकोगे, ओके। अब टेक्निकल इश्यू नहीं होगा। What are your hobby? Describe them. आपकी क्या हॉबी है और वो आपको क्यों करना पसंद है, ये आपको मुझे YouTube चैनल पर ये वीडियो के नीचे जो कमेंट होगी उस पर लिखकर भेजना होगा। You have to write your name and then about your hobbies. आपको आपका पूरा नाम लिखना है और उसके नीचे आपकी हॉबीज़ लिखना है कि आपको क्या करना पसंद है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जब भी फ्री होती हूँ मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है। मेरे पास मेरी एक बुक है जिसमें मैं पेंटिंग करती हूँ और वाटर कलर से मज़ा करती हूँ, ये मेरी हॉबी है। फिर दूसरा हॉबी है मुझे बैडमिंटन खेलना भी बहुत पसंद है। सो दिस इज़ माई हॉबी। आपको आपकी हॉबीज़ के बारे में लिखना है कमेंट बॉक्स में और मैं सबकी हॉबीज़ को अच्छे से पढ़ूंगी और आपको आंसर्स भी दूंगी। ओके स्टूडेंट, तो मैं आपके आंसर के लिए वेट करूंगी। नाउ ये आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है पेज नंबर 5 पर। सो ये टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज भी आपको आपकी टेक्स्ट बुक में करनी है विद द हेल्प ऑफ द पेंसिल।
क्वेश्चन नंबर 1, सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। जो भी राइट ऑप्शन है उस पर आपको सर्कल करना है। ऑल ह्यूमन बींग्स आर born as babies के toddlers, so the correct answer is the baby, so you have to circle the baby. Second one, newborn cannot, can sit up and walk. Newborn baby can walk कि cannot walk, so the correct answer is cannot. तो आपको किस पर सर्कल करना है? Cannot. Toddler grows up to become a babies के young one. मैंने आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन करते वक्त बताया था कि जो टॉयलेट है वो यंग बेबीज़ में यानी यंग चिल्ड्रंस में कन्वर्ट होते हैं। फोर्थ वन, अ स्मॉल शीड्स ग्रो इनटू अ हैंड के प्लांट। ऑफ कोर्स शीड्स है तो वो प्लांट में बनेगा, मुर्गी थोड़ी ना बन जाएगी प्लांट, है ना। तो ये भी आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है। सी द क्वेश्चन नंबर बी ऑन पेज नंबर 6, नंबर द पिक्चर इन द करेक्ट ऑर्डर। सबसे पहले क्या बनता है? एग बनता है, तो एग के नीचे नंबर 1। एग के बाद क्या होता है? वो एग टूट जाता है यानी नंबर 2। नंबर 3 में देखो, एग में एग टूटने के बाद वहाँ से क्या निकलता है? चिकन, यानी वो चिकन का बेबी निकलता है, किटन निकलता है ना। उसके बाद वो बेबी किस में कन्वर्ट हो जाता है? अ बिग हैन। किस में कन्वर्ट हो जाता है? अ बिग हैन। तो आपको देखो मैंने नंबर्स लगाए हैं, तो आपको भी नंबर्स वैसे ही लगाने हैं जैसे मैडम ने लगाए हैं, बट विद द हेल्प ऑफ द पेंसिल। टेक्स्ट बुक में कोई पेन या कलर पेन को यूज़ नहीं करना है। ओके बेटा, गॉट इट व्हाट आई एम टेलिंग यू? नाउ द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ आवर टेक्स्ट बुक, क्रिएटिविटी कॉर्नर। Fill in the missing letter to complete the names of their hobbies. अब यहाँ कुछ अलग अलग बच्चे दिखाए हैं और उनके अलग अलग हॉबी हैं और वहाँ पर नाम लिखे हैं, बट कुछ नाम में से कुछ लेटर मिसिंग है। उस जगह पर जहाँ पर मिसिंग है वहाँ पर वो लेटर को हमें फिलअप करना है। द फर्स्ट बॉय इज साइकिलिंग। वो पहला बच्चा क्या कर रहा है? साइकिलिंग। अब साइकिलिंग में नंबर 3 में सी की जगह पर आपको सी लिखना है, LING, cycling. The second girl is doing the painting, PAINTING, painting. Okay, now see the next. सामने वाले पेज पर आ जाओ, ये लास्ट एक्सरसाइज है। The third boy is doing the swimming, SWIMMING, swimming. एंड द फोर्थ गर्ल इज सिंगिंग। वो स्कूल में सिंगिंग कर रही है। कभी कभी हम भी अरेबिक में हम अपनी नज़म और वो सब गाते हैं ना स्कूल में, असेंबली हॉल में, है ना। तो वो क्या कर रही है? सिंगिंग कर रही है। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ सिंगिंग? SINGING, सिंगिंग। सो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने अपना चैप्टर नंबर 1 को क्या किया? कंप्लीट कर दिया। हमारे चैप्टर नंबर 1 का क्या नाम है? आई एम ग्रोइंग अप, यानी हर चीज़ छोटे से बड़ी कैसे होती है। और ग्रोइंग अप कौन सी चीज़ करता है? नॉन लिविंग के लिविंग। सारी लिविंग थिंग्स छोटे से बड़ी हो सकती है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड our chapter number 2 with all the textual exercise. So student, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें, बार बार हैंड वॉश करते रहे, मास्क को कंपलसरी पहने आप जब भी बाहर जाएं। अभी थोड़े टाइम तक अवॉइड करें शादी में जाना, फ्रेंड्स के घर पे जाना, या कहीं पर शॉपिंग के लिए भी आप मम्मी पापा के साथ मत जाइए, बिकॉज़ आप छोटे हैं, आपको आपका ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। मुझे आंसर्स देना कमेंट बॉक्स में। टेक केयर ऑफ सेल्फ, बाय, अल्लाह हाफिज़, लव यू।